सतगुरु कबीर बीजक शब्द 66। योगिया के नगर बसो मत कोई, जोरे बसे सो योगिया होई। ये योगिया को उल्टा ज्ञाना, काला चोला नहीं बाके म्याना। प्रकट सो कंथा गुप्ता धारी, तामे मूल सजीवन भारी। वो योगिया की युक्ति जो बूझे, राम रवे तहि त्रिभुवन सूझे। अमृत बेलो छिन छिन पीवे, कहे कबीर योगी युग युग जीवे। सतगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा गुरुमुख से समझाना चाहते हैं कि हे मुमुक्षु जनों, हे संत जनों, सज्जनों, जो अष्ट प्रकार की योग साधनाएं करने कराने वाले इन भ्रमिक हठी योगियों के नगर में, अर्थात इनके बताए हुए भंवर गुफा के स्थान में रूप मस्तक में अंतस्थ भंवर गुफा में जाकर सोने समाधि लगा करके गाफिल बेभान होकर के तुम लोग बसो मत। अर्थात सतगुरु कबीर ने हमेशा हठ योग का खंडन किया, क्योंकि हठ योग से किसी प्रकार की सत्य साधनाएं प्राप्त नहीं होती। सिद्ध पुरुष बनकर के वो भी माया के जाल में फंस जाते हैं और आवागमन के चक्रव्यूह में फंसते हैं। इस हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे। इसके पहले इस हठ योग को कोई नहीं मानता था। ध्यान योग पातंजलि का है। पातंजलि योग शास्त्र, पातंजलि योग सूत्र के आधार पर पातंजलि योग ध्यान योग है। उसमें विभिन्न प्रकार की साधनाएं, उसमें भी अष्टांग योग आता है, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आती। दूसरा है ज्ञान योग, जो कपिल मुनि जी का सांख्य योग है। लेकिन ये हठ योग में विभिन्न प्रकार की साधनाएं बताकर सिद्धियां साधना करके लोग समाधि लगाते हैं और भंवर गुफा में जाकर बैठते हैं। भंवर गुफा में जाकर अपनी समाधि लगाते हैं, लेकिन वहाँ जड़वत होकर के, जड़ अध्यासी होकर के ही बद्ध होकर व्यर्थ में ही अनमोल नरजीवन को खोते हैं। मानव जीवन को वहाँ जाकर भी वो जान नहीं पाते, उनके रहस्य जान नहीं पाते, और किसी एक कोई परमात्मा है, वही रमैया राम 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 परमात्मा है ऐसा मानकर उसके ध्यान में लगे हुए रहते हैं। व्यर्थ में ही इस अनमोल नरजीवन को व्यर्थ गंवाते हैं। शून्य वृत्ति करने से भी तुम्हारी संसार वासनाएं इन योगियों की वैसी बनी रहती हैं। पूर्ण पारक बोध से परीक्षा करके मिटाए बिना वह इच्छा वासना का भवबंधन कभी नहीं मिटता। योग साधनाओं में प्रवीण जो सिद्ध हुए, योगी हुए, वे ब्रह्मांड में जाकर शून्य समाधि लगाकर गाफिल होकर बैठे। ऐसे योगी अबोध जन समाज को मिथ्या आशा और त्रास देकर भ्रमा करके, उनको भ्रमित करके, उनको कई जीवों की हानि किए और कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के बलि का कार्यक्रम करके बलि चढ़ावाते हैं। इस कारण उन योगियों के नगर, ग्राम, बस्ती, समाज के समूह, मठ, मंदिर, संगति आदि घरों में कोई जा करके मत बैठो। अर्थात उनसे कोई प्रतीति मत करो, उनके मठों में मत जाओ, उनके कहे रास्ते पर मत चलो। ऐसा सतगुरु का ये उपदेश है। क्योंकि जो जो उनके वैसे नगर में जा करके बैठ गए, संग दोष से उनको बुद्धि भ्रमित हो गई, वे सब भी वैसी की वैसी भ्रमिक पक्षपाती योगिया हो गए। कोई कन फटा हुआ, कोई शुद्धाचार विचार को भी उनमें अधिकांश लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए वैसे योगी लोगों की संगति कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा सतगुरु का उपदेश है। कुसंगति का असर ऐसा ही होता है। उनके बुद्धि विचार भी नष्ट हो जाते हैं। पशुवत यथेच्छाधारी, अपने मन मर्जी के आचरण वाले वो हो जाते हैं। ये कुसंगति का असर होता है। रामायण में भी कहा गया है, को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। कैसे वो चतुर होए, किन को नीच संग करी बिगड़त सोऊ।
किसी भी प्रकार का विद्वान हो, ज्ञानवान हो, लेकिन नीच की संगत करके वो भी एक दिन अज्ञानता को ही जाता है। इस कारण भूल करके भी कभी विषय आसक्त दुर्गति जनों की कुसंगति में जाकर कोई भी मत बैठो। जो सज्जन सच्चरित्र भक्त हों या सच्चे संत पारकी हों, उनकी ही संगति में नित्य जाते रहना चाहिए, जिसमें सब प्रकार का जीवन सुधार होगा, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात सदगुरु कबीर का जो मानना है, जो सिद्धांत है, वो केवल मानव मात्र के लिए मानव धर्म को जानना है, मानवता को जानना है और मानवता के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होती है। यही सदगुरु कबीर का सिद्धांत है। ये योगिया को उल्टा ज्ञाना, काला चोला नहीं बाके म्याना। सदगुरु कबीर आगे कहते हैं कि इन योगियों का ज्ञान, जो समझ है, जो ज्ञान है, वो बिल्कुल उल्टा है, असत्य है, विपरीत है। अर्थात विपरीत है, असत्य है। उल्टा ज्ञान का मतलब वो उल्टा ज्ञान है, असत्य है। उनका सीधा सत्य ज्ञान नहीं हुआ है। इस कारण वे प्राणवायु को पिंड रूप नाभि से उलट करके ब्रह्मांड रूप मस्तक में ले जाकर कुंभक क्रिया से रोक कर वृत्ति को लय करने शून्य में समाये रहते हैं। ऐसा गाफिल होने का क्या काम। सतगुरु कबीर कहते हैं कि उनके पास में एक क्रिया होती है, उस क्रिया से प्राणवायु को वो पिंड रूप में नाभि से उल्टा करके बंक नाल में चढ़कर मूल कमल का बंद लगा करके और उस वायु को वह नाभि पर रोकते हैं, नाभि से रोक करके उल्टा करके और रीढ़ की हड्डी में के ऊपर होकर के मस्तिष्क में चढ़ते हैं, वहाँ जाकर समाधि लगाते हैं। एक दश, क्या ब्रह्मांड एक दश रहता है? वहाँ एक देश नहीं है, क्योंकि वहाँ भी तत्वों का ही प्रकाश है। जब ब्रह्म को सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक माना है तो प्राणायाम भरा ब्रह्मांड में जाने का क्या वास्ता। वो शरीर में भी है, बाहर भी है, सभी समुच्च व्यापक है, तो उसको ढूंढने कर योग क्रिया करने की आवश्यकता क्या। ब्रह्मांड भी समान ही है, बाहर भी दूसरा है, वही एक है तो अंदर भी एक ही है, तो उसके लिए इस प्रकार की कठिन समस्याएं, कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता क्या। ठीक है, करते भी हैं, समाधि में जाकर लगाते भी, कितने देर तक लगाते हैं, कुछ समय के लिए लगाते हैं, लेकिन जैसे समाधि छूटती है तो संसार में तो आना ही होता है। इस देह के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को तो करना ही पड़ता है। इस सिद्धि को करने से किसी प्रकार का सांसारिक कार्यक्रम तो छूटता नहीं है। जो सांसारिक कार्य हैं वो तो छूटते नहीं हैं, उनको तो करना ही होता है। इसी से योगी लोग वृत्ति शून्य करके काला चोला अर्थात आकाशवत निर्गुण, काला चोला अर्थात आकाश का रंग काला, वैसा ब्रह्म रूप धारण किए, जिसका म्यान अर्थात खंग कोश गिलाहवत अर्थात जैसे तलवार का म्यान होता है, तलवार की धार की जो सुरक्षा होती है, इसी तरीके से इस देह का कोई म्यान, कोई सुरक्षा नहीं। ब्रह्म का कोई आकार नहीं, घेरा पर्दा रूप म्यान नहीं, ऐसा निश्चय करके उल्टा ज्ञान वाले इन योगियों ने अपने देह रूप चोला को भी राख आदि मलमल कर काला मैला बना डाला। कोई दिगंबर बनकर वस्त्रादि देह से पर्दा को भी उतार फेंक दिया। कोई उनके काला चोला पहना। काली देह काला मन, अज्ञान के स्वरूप में कोई मर्यादा नियम का ध्यान नहीं, मनमोजी परमहंस होकर के पशुवती स्वेच्छाधारी फिरते हैं। इसलिए उनकी संगति में जाकर कोई मत बैठो। ये यथेष्टाधारी मनमुखी होते हैं, अपना स्वरूप डरावना बनाकर संसार में विचरण करते हैं। इनके डरावने शरीर को देखकर लोग भयभीत होकर डरते हैं और जो जैसा ये कहते हैं वैसा करते हैं, जिससे मुक्ति पदार्थ प्राप्त होने का कोई सार नहीं प्राप्त होता। इसलिए इनका संगत करने के लिए सदगुरु कबीर ने निश्चय रूप से मना किया कि ऐसे ढोंगी, ऐसे योगियों का संग ना करें। प्रकट सुकंता गुप्ताधारी तामे मूल संजीवन भारी। योगी लोग प्रकट प्रत्यक्ष में, बाहर तो सभी उसी कंथा स्थूल देह में 5 तत्व की गुड़ी को ओढ़ने पहने वाले रहते हैं। उसी के भीतर वे मन में कोई एक कंथ परमपति परमात्मा ब्रह्म मानकर उसे स्नेह करके गुप्ताधारी छिपा कर भीतर ही भीतर उस निराकार पूर्ण आधार होकर उसी
भ्रम कल्पित मन मानिंदी को सदा हृदय में धारण किए रहते हैं। क्योंकि योगी भी अपने से अलग किसी कर्ता को मानते हैं। उनके इष्ट शंकर शिव को वो मानते हैं। वो समझते हैं कि वो अभी भी उनके साथ हैं, जबकि वो कब के जन्म लिए कब के चले गए। जो इस संसार में देह धारण करके आए वो छूट कर चले गए, परंतु ये अभी तक भी उसको जीवित मानकर उसी का ध्यान करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमारा ईश्वर है। वो उसी में ध्यान हमेशा लगाए रखते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और क्रिया साधना में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूलकर पागलों की तरफ भटकते हैं। जो सबका मूल मुख्य सत्य वस्तु है, जिसकी सत्ता से चित्त बुद्धि प्राण प्रकृति इत्यादि रोम रोम प्रकाशित चर्चित जीवित सचेत होते हैं, वैसा तामे उसमें मूल संजीवन मुख्य अविनाशी अमर चैतन्य जीव जो सबसे भारी बड़ा महान अखंड नित्य है, बिना पारक वैसे निज स्वरूप को न पहचान कर कल्पना से और भी कोई ब्रह्म परमात्मा पति मानकर वह उसमें भ्रमित होकर धोखे में शून्य गुफा में जाकर जीव को कैद करके ठूंस कर भर देते हैं। देखिए, ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप में योगी है। ये जड़ के योग से इस संसार की संरचना करता है, लेकिन इसमें व्याप्त नहीं रहता। ये व्यापक है लेकिन व्याप्त नहीं होता, अपने आप को अपना नहीं मानता। ये जितनी भी रचनाएं संरचनाएं इनको अपना नहीं मानकर वह स्वभाव स्वरूप पर स्वच्छंद होकर ज्ञानाकार स्वरूप में अपने निस्वरूप में स्थित होता है। लेकिन ज्ञानी ये जो योगी हैं वो इस अपने निस्वरूप को निज पद को प्राप्त नहीं कर पाते और अपने से अलग किसी अन्य परमात्मा को की ओर इशारा करके उसमें ध्यान लगाए रहते हैं। पागलों की तरह संसार में विचरते हैं और संसार को धोखा देते रहते हैं। इस तरीके से संसार में जो योगी तो स्वयं स्वरूप जीव चेतन स्वरूप जीव है, उसको ये नहीं जानते। आगे कहता है, वो योगिया की युक्ति जो बूझे राम रमे ते त्रिभुवन सूझे। ये योगी गुरुबा कहते हैं कि वो उन योगियों की सिद्धि योगी लोगों की युक्ति को जो जिज्ञासु जन आकर उसमें बूझे समझेंगे तो अच्छी तरह से जान पहचान लेंगे, तो फिर वैसे ही सिद्ध योगेश्वर हो जाएंगे। तब वे राम सर्वधिष्ठान आत्मा राम जो है भीतर ही बाहर सर्वत्र परिपूर्ण बढ़ा हुआ है, ऐसा निश्चय करके सदा उसी आत्मा राम में रमते रहेंगे। एकात्म स्थिति होने पर उसमें पिंड में त्रिभुवन में त्रिकुटी में भीतर श्रीहट गोलहट इन तीनों स्थानों में सदा एक सा आत्मज्योति का प्रकाश है, उसे देखते रहेंगे। अर्थात ऐसे योगी ये कहते हैं कि अगर योग सिद्ध में वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो परमात्मा का दर्शन हमेशा हृदय में या ब्रह्मांड में दो जगह बताया गया है। श्रीहट को कंठ में कहा है, गोलहट हृदय में कहा है और त्रिभुवन त्रिकुटी में कहा है, पिंड। ये तीन जगह ध्यान लगाने की होती है। त्रिकुटी में जहाँ त्रिभुवन कहा जाता है, श्रीहट जो कंठ में और गोलहट हृदय में, ये तीन जगह पर तीनों स्थानों में सदा एक सा आत्मा प्रकाश भरा हुआ है। इन सब जगह तत्वों का ही प्रकाश है, अन्य किसी का प्रकाश नहीं। चेतन स्वरूप जीव इनको देखकर योग गुरु करने के बाद, योग की दीक्षा लेने के बाद जो योग दीक्षा दी जाती है उसी के आधार पर तो विचार करेगा। ब्रह्म ज्ञानी के दीक्षा लेकर ब्रह्म ज्ञान का विचार करेगा। भक्ति करने के लिए जो पंडित गुरु है उसका दीक्षा लेकर भक्ति करेगा। इस तरीके से भक्त ज्ञान और योग ये तीन प्रकार के रास्ते मुक्ति प्राप्त करने के लिए हैं, लेकिन ये सब भ्रमित हैं। इनमें अपने निस्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते। निस्वरूप की प्राप्ति करने के लिए तो इन तीनों रास्तों को त्याग कर अपने निस्वरूप प्राप्ति के लिए पारक गुरु को शरण में जाना होगा। पारक सद्गुरु अपने निस्वरूप की प्राप्ति की प्रक्रिया समझाते हैं। कैसे अपने निस्वरूप को प्राप्त करे, कैसे हंस पद को प्राप्त करे, तत्पश्चात पारक पद को प्राप्त करेगा। ये सारी प्रक्रिया पारखी गुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं बता सकता, और निज पद के अलावा कोई दूसरा पद निश्चित रूप से है नहीं। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, संतों पारक पद
अविनाशी, पारक पद को नाश न होवे और सकल गल जैसी। पारक पद एक ऐसा पद है जो कभी नाश नहीं होता, क्योंकि पारक पद स्वयं स्वरूप चेतन स्वरूप जीव का पद है, और चेतन स्वरूप जीव कभी नहीं मरता, वह अजर अमर है, ज्ञानाकार है। वो अपने स्वयं के पद को जान लेता है, पारक पद को जान लेता है। योगी किसी परमेश्वर को अपना कर्ता मानकर उसमें ध्यान लगाता है, पागलपन को धारण करता है, उन्मुक्त दशा को प्राप्त करता है और संसार में पागलों की तरह भ्रमित होता है और भ्रमित करता है। इन तीनों स्थानों में सदा एक सा आत्मा ज्योति का प्रकाश, जैसा कि मैंने बताया, पिंड में त्रिकुटी स्थान, श्रीहट, कंठ, गोलहट, हृदय, इन तीनों स्थानों में सदा एक सा ज्योति स्वरूप वह आत्मा रूप परमात्मा रूप देखता है। उसे योग की दिव्य दृष्टि से तीनों लोक का तमाशा सूझेगा। अर्थात योगी ऐसा कहते हैं कि योग में सिद्ध होने के बाद उसे उस परमात्मा का दर्शन होगा, लेकिन ये केवल भ्रम मात्र है। त्रिभुवन में एक आत्मा अलौकिक प्रकाश भरा हुआ दिखेगा, ऐसा कहना यह आत्मा अधिष्ठान स्वरूप है, ये कहना सब भ्रम है, धोखा है, छल है, कपट है, ऐसा सिद्ध कभी नहीं होता। परंतु योगी तो ये चेतन स्वरूप जीव है। इसकी योगी की कोई युक्ति जो बूझेगा वही निज पद को प्राप्त करेगा। उसको ही तीन पदों की भी जो बताया है, त्रिभुवन अर्थात त्रिकुटी, कंठ और हृदय, इन तीनों जगह में जो इन योगियों को जो प्रकाश दिखता है उसका जानकार भी ये चेतन स्वरूप जीव ही होता है। तो योगी तो ये जीव है, चेतन स्वरूप जीव है, अन्य और कौन हो सकता है? बाकी तो सब भ्रम धोखा है। इस भ्रम धोखे से निकलने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने निज पद की प्राप्ति करें, चेतन स्वरूप जीव अपने निज रूप की प्राप्ति करे, और ये निज पद की प्राप्ति पार की संतों के साथ उनके निर्देश अनुसार होगा। उनके निर्देश अनुसार अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। योगी, ज्ञानी और भक्त इस निज स्वरूप की प्राप्ति कराने में असमर्थ हैं। वह अपने से अलग, अपने से पृथक कोई परमात्मा मानकर उसका उपदेश करते हैं और उसमें खुद उलझे हुए हैं, दूसरों को भी उलझाते हैं। अमृत बेलो छिन छिन पीवे, कहे कबीर योगी युग युग जीवे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि योगी लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के बाद, इस समाधि को सिद्ध होने के बाद अमृत पान योगी पीता है। अभी अमृत पान क्या है? अमृत पान केवल इस शरीर में तीन जगह से रई की तरह, मथनी की तरह मथन होता है। जो शरीर में खाना खाया जाता है उसका मथन आमा से पेट में होता है, उससे रक्त बनता है, मांस बनता है, फिर रक्त का मंथन अंडकोशों में होता है जहाँ वीर्य की उत्पत्ति होती है। वीर्य स्वतः अपने आप से ब्रह्मांड में चढ़ता है, जो एक स्वाभाविक क्रिया है, और वह उतरकर हमारे मुंह में मीठापन लाता रहता है। ये एक साधारण प्रक्रिया है, इसके लिए योग करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन योगी योग कहते हैं, लंबू का योग करके जो जीव को पलटाकर ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ाते हैं, वो वहाँ चूसते रहते हैं। चूसने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि वो तो स्वतः अपने आप मुंह में आता रहता है। इसके लिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमको प्राप्त हुआ। आज भी एक योगी बिना खाए पिए 40 साल से जो पानी तक नहीं पीता जीवित है, और एक मंदिर में, दक्षिण भारत के मंदिर में, वहाँ वह जीवित है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन वो 40 साल से कुछ बिना खाए पिए वो जीवित है। ये अमृत हमारे सबके शरीर में बनता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन योगी कहते हैं कि उस अमृत को समाधि सिद्ध होने के बाद में उस अमृत को पीता है और छिन छिन पीता है। वो ऐसा योगी
अजर अमर होकर जीता है। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जीव तो हमारा अविनाशी वैसे ही है। ये योगी तो शुरू से ही है। जड़ और चेतन का संबंध आदि अनादि से है। ये चेतन स्वरूप जीव जड़ के साथ आदि अनादि से व्यापक है। अपने को व्यापित मानकर ही ये कष्ट उठाता है, अपना मानकर ये कष्ट उठाता है। स्वभाव से ये व्यापक, लेकिन व्यापक मानता नहीं है, तो अपने निज पद में स्थित रहता है। और अगर ये व्यापित हो जाता है, अपने आप को व्यापक मान लेता है, तब ये जाकर कष्ट उठाता है। और फिर कष्ट उठाने के बाद अपने उन निज पद को खोकर दुनिया विभिन्न प्रकार के कष्टों में, भावबंधनों में बनता है। आप बंधायो आप में भूलियो आप ही आप, जाको तू ढूंढत फिरे स्वयं आपो आप। इस प्रकार से अपने आप के निज पद को भूलने के बाद ये अपने निज स्वरूप को भूल जाता है और फिर विभिन्न प्रकार के मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुहार करता हुआ यहाँ से वहाँ भटकता है। फिर योगियों के, भक्तों के, ज्ञानियों के चक्रव्यूह में फंसता है। उनके जाल में उलझकर कहीं योगी बनता है, कहीं ब्रह्मज्ञानी बनता है, कहीं भक्त बनता है, लेकिन अपने निस्वरूप की प्राप्ति नहीं कर पाता है। ये योगी हमेशा अजर अमर है, अमृत का पान हमेशा करता है, ये ज्ञानाकार है, लेकिन ये अपने निस्वरूप को भूलकर अपने आप को भूल जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि योगाभ्यास के द्वारा जो योगी मेरुदंड के अंत में स्थित कुंडलिनी नाड़ी शक्ति को जगाकर अमृत बेली प्राणवायु को रेचक पूर्वक कुंभक से शुद्ध करके उक्त कुंडलिनी के मुख से छिन छिन क्षण क्षण ग्रहण करके पीवे, अमृत पीता है। अर्थात उस जुबान को ऊपर उल्टा कर, जीभ को उल्टा कर, वो जो मुख में हमारे अमृत स्वाभाविक रूप से आता है उसको वहाँ जहाँ से टपकता है वहीं पर डायरेक्ट पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो लंबी का योग से पीने की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक रूप से हमारे मुख में आता है। इसके लिए इस प्रकार से योग करने की आवश्यकता नहीं है। और इससे आवागमन छूटने की जो बात योग कहते हैं, नहीं छूटते। न हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ भी इस आवागमन के चक्रव्यूह से नहीं फटे। क्यों कि जो अपने से दूरा प्रवर्तक मानकर योगियों का जो ध्यान होता है, जो ज्योतिष रूप में ध्यान लगता है, ज्योतिष रूप में जो आसक्त होता है, पतंगा होता है, तो जैसे पतंगे की गति होती है उसी तरीके की आवागमन में वो पतंगे का जीवन धारण करते हैं। इस तरीके से योगी इस योग के द्वारा आवागमन के चक्रव्यूह से नहीं निकलते। ये केवल एक झूठी मानंदी है। इसको परीक्षा करके, पारख के सद्गुणों के आधार पर इसको परीक्षा करके जांच के चित इसका त्याग करना चाहिए। पार की संतों की सत्संग से ये जांच हो सकती है, ये परीक्षा हो सकती है। क्योंकि देखने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जीव है। दिख क्या रहा है? ज्योति स्वरूप दिख रही है। और किस से दिख रही है? योगाभ्यास से दिख रही है। योगाभ्यास से के कारण एक दिखना ज्योति स्वरूप जिसको अपना कर्ता मानकर, और देखने वाला कौन? जो कि केवल चेतन स्वरूप जीव ही है। तो जिस चेतन स्वरूप जीव अपने निस्वरूप को भूल जाता है, इसलिए उस निस्वरूप की प्राप्ति करने के लिए पार की संतों के साथ में ये भेद जानना चाहिए। उसको प्राप्त करके अपने निस्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। यही अजर अमृतत्व को प्राप्त करने की विधि है। इस क्रिया को कोई जो जानेगा वो युग युग जीता, अर्थात आवागमन से रहित हो जाता है। सदगुरु कबीर का यही उपदेश है कि योगिया के नगर में कोई मत जाओ। योगिया जो है वो सबको धोखा देता है। योगिया के नगर बसो मत, कोई जोरे बसे सो योगिया ही होई। क्यों कि जो योगियों का संगत करेगा तो वो योगिया ही तो होगा। और योगियों की गति क्या है? अंत में उनको पतंगे का जन्म धारण होता है। क्यों कि उनकी जो दर्शन होता है वो अग्नि स्वरूप, ज्योति स्वरूप का होता है। और ज्योति अग्नि का जो दर्शन करता है, ज्योति का जो दर्शन करने वाले, उसको पर आसक्त होने वाले जो पतंगा होते हैं, वही दशा योगियों की होती है। इसलिए इसको त्याग कर पारक स्वरूप निस्वरूप में अपने स्थित होना चाहिए। अपने निस्वरूप की प्राप्ति करने के बाद किसी अन्य की स्तुति की जरूरत नहीं पड़ सकती।
यहीं पर प्राप्त होने के बाद किसी अन्य के आवागमन के फंद से छूट जाता है।